हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। सो इन क्वेश्चन नंबर 5th हमें ये फिगर दी गई है और बताया है जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है लाइन पी ओ क्यू पर। मीन्स ये इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एंड दिस साइड भी। हमें प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम ये कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे कि आपको पता है इस तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस साइड भी 90 ही होगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एंगल पी ओ आर है हमारा 90 डिग्री क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। इस वजह से हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस भी बराबर होगा 90 डिग्री के। ये वाला एंगल पी ओ एस एंड आर ओ एस ये दोनों एंगल्स मिला के 90 डिग्री होंगे इस टाइप से। तो अगर हम यहाँ से आर ओ एस लिखना चाहें क्योंकि हमें प्रूव वही करना है तो हम उसके टर्म में इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। तो एंगल आर ओ एस हो जाएगा, ये पी ओ एस इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 90 डिग्री से, एंगल पी ओ एस ये हो गई है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमने इस तरफ की 90 डिग्री का तो लिख लिया है, अब हम इस साइड की बात करेंगे। एंगल आर ओ क्यू भी तो आपका 90 डिग्री का ही है, हम उसे लिखेंगे एंगल क्यू ओ आर हो जाएगा आपका 90 डिग्री क्योंकि सेम रीज़न है ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। अब स्टूडेंट्स हम एंगल क्यू ओ आर को और कैसे लिख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम। हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। अगर स्टूडेंट्स हम इस पूरे बड़े वाले एंगल में से जो एंगल क्यू ओ एस है उसमें से हम माइनस कर देंगे आर ओ एस तो हमारा ये वाला 90 डिग्री का बचेगा, मीन्स क्यू ओ आर। तो हम इसे इस टाइप से इक्वेशन बना के लिखेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम यहाँ से स्टूडेंट आर ओ एस की वैल्यू लिखेंगे, माइनस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू ओ एस। जब हम ये वाला नेगेटिव का साइन हटाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा, एंगल आर ओ एस हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये आपकी हो गई है इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब जो हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं दोनों में आर ओ एस की इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस हो जाएगा एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू फर्स्ट वाली लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस एंड दूसरी वाली है एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 एंगल आर ओ एस इज़ इक्वल टू 90 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा जब हम ऐड करेंगे प्लस 90 और माइनस 90 को, एंड यहाँ पर बचेगा खाली एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब हम ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है वो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, एंगल आर ओ एस हो जाएगा हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस डिवाइड बाई 2 या फिर हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस। सो स्टूडेंट्स आपको यही प्रूव करना था, यहीं पर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आपने प्रूव कर दिया है जो एंगल आर ओ एस है वो हाफ होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस का। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में समराइज़ कर देती हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था आर ओ एस के टर्म्स में, इसलिए हमने उसी के टर्म में 2 इक्वेशन बनाई हैं और दोनों को ऐड करके आंसर निकाला है। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर दी गई नहीं है, आपको खुद से फिगर बनानी है क्वेश्चन को समझ के। तो मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कहा है एक लाइन है एक्स वाई जिसे हमने प्रोड्यूस करके आगे तक पी पॉइंट तक लेकर गए हैं। देन अगर एक रे वाई क्यू मीन्स ये वाली रे एक एंगल को बाइसेक्ट करती है, कौन से एंगल को, एंगल जेड वाई पी मीन्स इस बड़े वाले एंगल को इस लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में बांटा है।
तो बच्चों जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा। एंड ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी गई है कि एंगल एक्स वाई जेड मीन्स ये वाला एंगल होगा 64 डिग्री। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू मीन्स ये वाला पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंड साथ में रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी मीन्स इस वाले एंगल का पहले हम पता लगाएंगे, देन हम उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप है इन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालना। सो जैसे कि हमें दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो हम वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 64 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 64 डिग्री प्लस 2x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब 64 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री इज़ इक्वल टू 116 डिग्री। अब ये 2 से डिवाइड होगा, 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 58 डिग्री। x की आपकी वैल्यू आ चुकी है 58 डिग्री, मीन्स ये वाले दोनों एंगल जो हैं 58 डिग्री के होंगे। तो हमें जो एंगल फाइंड आउट करना था एक्स वाई क्यू वो हम निकालेंगे। एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो मिल के बनता है एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू से, प्लस एंगल जेड वाई क्यू। नाउ हम इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ये है 64 डिग्री एंड ये आ गया है हमारा 58 डिग्री। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 122 डिग्री। ये आ गया है आपका एंगल एक्स वाई क्यू। तो हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, वो भी बहुत ही ईजी है। रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें 360 में से माइनस करना पड़ता है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस जो भी आपके एंगल की वैल्यू आई है 58 डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 302 डिग्री। ये क्या है बच्चों? ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी है। तो यहीं तक आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन 5th एंड 6th अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू।